लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से अ लेटर टू गॉड, जो कि इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है। स्टूडेंट, ये है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। अगले पार्ट को हम लोग आधा इस पार्ट में पढ़ लेंगे, हाफ को अगले पार्ट में बनाया जाएगा। सबसे पहले तो अ लेटर टू गॉड की अगर बात करूं तो इसके राइटर हैं यानी लेखक हैं G.L. फॉइंटस, यानी ये लेखक का नाम है और ये भी अमेरिकन लेखक हैं, इसलिए थोड़ा नाम अटपटा है J.L. फॉइंटस। ये नाम याद भी रखिएगा क्योंकि जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें नाम को पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड को देख लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मीन्स कहने का है कि अगर हमें विश्वास हो तो पहाड़ भी मूव कर सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या हमारे विश्वास ऐसा हो सकता है कि पहाड़ हिल जाए? मतलब हमारी विश्वास के ऊपर डिपेंड है कि पहाड़ मूव करेगा या नहीं। इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें पूरा पार्ट में लाइन बाय लाइन में जो कन्वर्सन है उसको करूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोज, मीन्स कहने का है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमारी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या ये मतलब सच होता है या फिर ऐसे ही कहा गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड, मीन्स कहने का है एक लेंचो नाम का किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज अ क्रॉप आर ruined, यानी उसकी जब फसल बर्बाद हो जाती है तब वो भगवान को पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पीसो, क्यों लिखता है? तो भगवान से 100 रुपये मांगता है। देखो स्टूडेंट, पीसो जो है लैटिन अमेरिकन का करेंसी है, जैसे कि इंडिया का होता है रुपीज़, उसी तरीके से लैटिन अमेरिका का जो होता है वो होता है करेंसी या फिर सॉरी पीसोस। डज द लेंचोस द लेटर रीच गॉड, क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या जो लेंचो का लेटर था भगवान के पास पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर टू दिस द क्वेश्चन वुड बी एंड गिव्स अस द हाउ द स्टोरीज कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मतलब कहानी में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़कर जानेंगे कि एक्चुअली जो कहानी है क्या कहता है और क्या होता है। स्टूडेंट, ये जो हमारा है इसमें एक्टिविटीज़ जो दिया है इसको हम लोग चैप्टर को पढ़ने के बाद करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल चैप्टर को देखते हैं। आ जाओ चैप्टर पे। ये देख लो, ये जो चित्र है यही है हमारा जो भेजा जाता है किसी को लेटर, तो इसमें लिख कर भेजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मीन्स कहने का स्टूडेंट कि जो हमारा वैली था, जो हिल था, वहाँ पे एकमात्र यही घर था जो लेंचो का घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। यानी यहाँ पे मीन्स कहने का है स्टूडेंट कि जो लेंचो का ये घर था वहाँ से अगर वो देखे, मतलब उसके घर जो था इतना ऊंचाई पर था कि वहाँ से जो भी देखे उसको साफ साफ दिखाई दे सकता था। साथ ही साथ उसके जो फसल लगे हुए थे, जो फल लगे थे या फिर कह सकते हैं जो फूल लगे थे, वो कैसे हार्वेस्ट होंगे, मतलब अच्छे थे या नहीं थे, ये भी अच्छी तरह से वो देख सकता था। The only things the earth needed was a downpour or at least a showers, यानी मीन्स इसका कहने का स्टूडेंट कि जो हम उसका कह सकते हो क्रॉप था वो तो बहुत अच्छा हुआ था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। बस कारण क्या था, एक चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब पृथ्वी पे एक डाउनपोर की आवश्यकता थी या फिर कह सकते हो शॉवर के। स्टूडेंट, अगर ये बात करें कि डाउनपोर क्या होता है या फिर शॉवर क्या होता है, तो हल्की फुल्की बारिश की आवश्यकता थी। Throughout the morning, the Lencho, who knew his the field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। तो लेंचो क्या करता है कि स्काई को देखता है, क्या देख किधर से देखता है, तो नॉर्थ ईस्ट से देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट द सम वाटर ओमेन, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है कि वो क्या करता है कि मतलब देखता है और साथ ही साथ उसकी जो औरत थी, कह सकते हैं जो उसकी बीवी थी, वो क्या कर रही थी, सपर के प्रिपेयर कर रही थी। मीन्स कहने का अगर यहाँ पे तुम कहोगे कि सर सपर क्या है, तो रात्रि का भोजन बना रही थी यानी तैयार कर रही थी। उसने रिप्लाई दिया कि जो लेंचो था, लेंचो अपनी औरत से बोला कि अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो हमारे हर जो फसल है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो उसने रिप्लाई दिया यस गॉड विलिंग, मतलब मीन्स कहने का है कि हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तब अच्छा होगा। दी ओल्डर बॉयज़ वेर द वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो कह सकते हैं कि वो लोग खेतों में काम कर रहे थे।
Will the smaller ones were the playing near the house until the house called to them all. मीन्स कहने का स्टूडेंट कि जो बड़े लड़के थे वो तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उसके जो छोटे लड़के थे वो घर के पास ही मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, आगे चलिए। सभी विल द स्मॉलर वंस वेयर द प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। उसके बाद क्या करती है, जो औरत थी यानी जो उसकी लंचों की बीबी है, वो क्या करती है, बच्चों को बुलाती है कि आ जाओ, मतलब डिनर कर लो, सफर बन गया है, रेडी हो गया है, आ जाओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just a lenchos had the predicated big drop of rain began to fall। यानी कि जैसा कि लेंचो ने प्रेडिकेट किया था उसी तरीके से बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश होना शुरू हो गया। बिगिन का मतलब होता है स्टूडेंट शुरू होना। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट हाजू माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी द सीन द अप्रोचिंग। मीन्स कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट जो था वहाँ पे बड़ी पहाड़ की तरह बादल आते हुए दिखाई दिया। द एयर वॉज अ फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी बहुत प्यारी थी। देखो यहाँ पे स्वीट का मतलब मिठाई मत समझ लेना स्टूडेंट, मिठाई नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो स्वीट है उसका मतलब होता है बहुत पसंदीदा, बहुत मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर पे जो लगे, अच्छा लगे, वैसे को हम लोग स्वीट बोल देते हैं। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर द नो द अदर द रीजन दे then to the had the pleasure of a feeling they ran on his bodies, and when he returned his exclaimed, there's the are not the downpour falling from the sky, there are new coins। मीन्स स्टूडेंट जो लेंचो था, लेंचो जब बारिश होने लगा तो लेंचो ने बोला कि ये हमारे जो आसमान से बारिश हो रहा है, ये बारिश नहीं बल्कि ये पैसे हैं, न्यू कॉइन्स हैं, मतलब कहने का नए पैसे हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, मतलब जो बड़े बड़े ड्रॉप गिर रहे हैं पानी के, वर्षा के, वो 10 रुपये के हैं। मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ पे पैसे पीसो हैं, पीसो का मतलब लैटिन अमेरिका की बात हो रहा है। मैं ठीक है स्टूडेंट, फिर लेंचो बोलता है कि ये जो कह सकते हैं जो बड़ा बड़ा ड्रॉप गिर रहा है वो 10 सेंट के पैसे हैं, और जो छोटे छोटे गिर रहे हैं वो 5 रुपीज़ के हैं। ठीक है, मतलब रुपीज़ नहीं है, पीसोज हैं, पीसो जो कि लैटिन अमेरिका की पैसा होती है, ये कहा हुआ है। With a satisfied the expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers dripped in the certainty of rain। बट सडनली उसने सोचा क्या था कि मतलब ये जो बारिश हो रहा है इससे मेरी फसल क्या होगी, अच्छी हो जाएंगी, जो मतलब कह सकते हैं कि जो कॉर्न था वो मतलब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ ही क्षण में क्या था, कोई क्या जानता है कि मतलब पल भर में क्या हो जाएगा। बट सडनली अचानक क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो। मीन्स कहने का स्टूडेंट कि अचानक तेजी से हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेनी वेरी लार्ज हेलोस्टोन बिगन टू फॉल। मीन्स कहने का स्टूडेंट यहाँ पे क्या होने लगा कि बहुत भारी मात्रा में कह सकते हैं कि हेलोस्टोन होने लगा। हेलोस्टोन का मतलब जान लो, बर्फबारी होने लगा। देश द ट्रूली डिड द रिसेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये तो हो गया कि उसका जो उसने सोचा था कि ये तो पैसा गिरा है, लेकिन अभी तो फिलहाल में ये कह सकते हैं कि ये सिल्वर कॉइन बन गया। सिल्वर कॉइन कहने का मेरा मतलब है स्टूडेंट कि सिल्वर कॉइन से ये हो गया, चारों ओर जिधर देखो उधर बर्फ हो गया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। मीन्स स्टूडेंट कहने का है कि जो उसके लड़के थे वो लोग क्या करने लगे, बर्फ को इकट्ठा करने लगे। और बर्फ कैसा हुआ था, पियर्स की तरह। पियर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मोतियों जैसा। इट्स रियली द गेटिंग द बैड नाउ एक्सक्लेमेट द मैन। वो जो इंसान था, मतलब मीन्स कहने का है जो लेंचो था, लेंचो क्या कर सोचा कि ये तो बहुत खराब हुआ। आई होप इट द पास टू क्विकली, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाएगा। पास होने का मतलब स्टूडेंट मतलब ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, ये जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेलस्टोन रेनेड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। यानी स्टूडेंट ये जो बारिश थी, जो हेलस्टोन हो रहा था, वो लगभग घंटों तक होता रहा, जिसके कारण क्या हुआ, द फील्ड वाज वाइट। पूरा फील्ड, पूरा मैदान कह सकते हो वाइट हो गया। एस इफ द कवरेड विद द साल्ट, मतलब मीन्स कह सकते हो कि जैसे बर्फ के जैसा मतलब कह सकते हो कि जैसे नमक होता है वाइट वाइट, वैसे कवर्ड हो गया पूरा, मतलब उसका फील्ड जो था बर्फ से कवर्ड हो गया। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉय, जो भी मतलब कॉर्न था कह सकते हो, जो भी कॉर्न थे, जो भी भुट्टा वगैरह थे, मक्का थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय का मतलब स्टूडेंट होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, मीन्स कहने का स्टूडेंट जो फ्लावर थे वो भी नीचे चढ़ गए थे, नीचे गिर गए थे। लेंचो साउल वाज फील्ड विद द सैडनेस, अब लेंचो के पास कुछ भी नहीं था तो वो क्या हुआ, उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पासेड, मतलब जो स्टॉर्म था, जो आंधी था, पास हुआ। ही स्टूड इन द मिडल्स ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अब उसने क्या किया,
कि वो अपने सन से कहा अ प्लेग्यूस ऑफ लॉक्टस वुड। लॉक्टस का स्टूडेंट मतलब होता है एक इंसेक्ट जो कि प्लांट को ख़राब कर देता है। प्लांट को ख़राब करने का मतलब है मेरे स्टूडेंट्स कि प्लांट को बर्बाद कर देता है। तो उसने अपने लड़के से कहा कि जो लैक्टस होता है वो भी इतना बर्बाद नहीं करता है जितना कि ये हमें ये बोल सकते हैं कि हेलस्टोन ने कर दिया। ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल एक भी या फिर कह सकते हो मतलब थोड़ा भी कॉर्न नहीं बच पाया था। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, मान लो तुम कितना भी मेहनत करो तुम्हारा रिजल्ट नील रहा तो फिर पता ये चलता है कि तुमने मेहनत नथिंग मतलब कोई भी मेहनत नहीं किया। वही इसके साथ भी हुआ था, इतना मेहनत करने के बाद भी इसका जब बर्बाद हो गया, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं आ पाएगा कितना भी मेहनत कर लो तो फिर फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। देर जैसे कि मेरा हालत तुम लोग कर दिया है, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं लेकिन फिर भी तुम लोग लाइक के नहीं करता है, तो मेहनत करने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पड़ता है, फर्क घंटा फर्क पड़ता है। ऑल आवर द वर्क फॉर द नथिंग, देयर इज द नो द वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। मीन्स कहने का स्टूडेंट जो लेंचो था, लेंचो सोचने लगा कि इस साल हम लोग क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, हंग्रे रह जाएंगे। स्टूडेंट आओ ओरल कंप्रीहेंशन चेक को देख लेते हैं, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो की क्या आशा थी। तो लेंचो आशा करता था, मतलब लेंचो जो था चाहता था कि एक थोड़ा सा सॉवर हो जाए या फिर ड्रॉप कर सकते हो मतलब तो हल्की फुल्की बारिश हो जाए ताकि उसके फसल क्या हो, अच्छा हो जाए। व्हाई डिड लेंचो से द रैंड्रोफ वेयर द लाइक द न्यू क्वाइन, क्यों लेंचो ऐसा कहा कि जो रैंड्रोफ है मतलब जो वर्षा की बारिश है वो एक नए सिक्के की तरह है। क्योंकि स्टूडेंट जो ये बारिश हो रही थी वो मतलब अच्छी थी, लेकिन कब तक अच्छी थी स्टूडेंट, जब तक कि बर्फबारी नहीं हो रही थी यानी हेलस्टोन नहीं हो रहा था। तीसरा है हाउ डिड द रैन चेंज, रैन कैसे बदल गया, अरे कुछ ही दिनों में बदल गया स्टूडेंट, जो कि मतलब कि उसको बर्बाद कर दिया, उसके फसल को ही बर्बाद कर दिया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस के फील्ड में क्या घटना घटी, लेंचोस का फील्ड जो था पूरा कह सकते हैं नमक की तरह वाइट वाइट हो गया था। चौथा है व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉपेड, जब लेंचो ने क्या महसूस किया जब कह सकते हो हेल स्टॉपेड हो गया, मतलब कि जब जो बर्फबारी थी वो बंद हो गई तो लेंचो ने क्या किया। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, जो कि कह सकते हैं कि दो बुक चलता है, जिसमें कि एक बुक है जिसका चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि मैंने कल पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था और हमने ये भी बोला हुआ था कि पार्ट नंबर इसमें 2 बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था। और साथ साथ ये भी बोल दें कि अगर अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हो जाएगा, अन्यथा तीसरा पार्ट भी बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि जो इस कहानी के लेखक हैं उनका नाम है G.L. फुएंटेस। हमने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरा चीज़, इसके जो मेन कह सकते हो कि मेन किसका नाम आ रहा है इस कहानी में, तो वो है लेंचो का। आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। शक्ति मेरे शब्दों में रखा है, मेरे आवाज़ में नहीं। शक्ति मेरे शब्दों में रखा है, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने ओरल कंप्रीहेंशन चेक को बता चुका था, उसके नीचे हम लोग आज ही स्टार्ट करते हैं। चलो। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। पीछे मैंने ये आप लोग को बताया था कि जो लेंचो था, लेंचो की जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है, आज मैं ये बताऊंगा कि जो लेंचो था, लेंचो का जो घर था, मतलब कह सकते हैं मिडिल ऑफ वैली में जो इकलौता घर था, उसमें जो लेंचो रहता था, लेंचो के पास सिर्फ एक ही आशा थी। वो आशा क्या थी कि भगवान उसकी मदद करेगा। डू नॉट बी सो द अपसेट इवन थो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। मीन्स कहने का स्टूडेंट, उसने उसका जो भी था वो क्या हो चुका था, लॉस हो चुका था, मतलब कह सकते हैं सब बर्बाद हो चुका था। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि कोई भी देखो, याद करो, कोई भी कह सकते हैं भूख से नहीं मरता है।
दैट्स व्हाट दे सेज द नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब फिर से कोई रिपीट भी करता है। हाँ, यहाँ पे ये कर सकते हो, शायद लेंचो ही हो जो कोई कहता है कि कोई भी भूख से मरता नहीं है, और उसी बात को फिर से कोई एक लोग रिपीट करता है। ठीक है। ऑल थॉट द नाइट लेंचो थॉट द वल्ली हिस्स वन हो, मीन्स कहने का है कि उस रात में जब सोया लेंचो तो सिर्फ उसके पास एक ही आशा थी, वो एक ही चीज़ सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान उसकी मदद करेगा। Whose eyes as he had been the instructed the see everything's even what is deep in was the conscience। मतलब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसकी जो आशा थी भगवान से कि नहीं उसके जो भी मतलब मांगेगा वो पूरा कर देंगे, या फिर भगवान उसको भूखा नहीं रखेंगे। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि भगवान हमारी अंतर आत्मा को भी देखता है। देखो स्टूडेंट, कॉन्साइंस का मतलब ही होता है अंतरात्मा, मतलब हमारे दिल में हम क्या सोच रहे हैं उसको भी भगवान सी करता है, मतलब देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है लेंचो वाज एन ऑक्समैन। तो ऑक्समैन का मतलब ये मत समझ लेना कि बैल आदमी था, नहीं, बैल के जैसा मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेतों में कैसे काम करता था, तो एक जानवरों की तरह। बट स्टिल ही न्यू द हाउ टू राइट, लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है जैसे कि मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर जो बहुत बैल की तरह मेहनत करेगा, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो लेंचो था वो कह सकते हैं कि लिखता भी था और पढ़ता भी था। द फॉलोइंग संडेज एट अ डेज ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब स्टूडेंट होता है मॉर्निंग टाइम। ही बिगन टू राइट अ लेटर टू हिमसेल्फ पुट द कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द बेड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट जो संडे का दिन था मतलब डे ब्रेक, मॉर्निंग के टाइम में क्या किया उसने, लेटर लिखना स्टार्ट किया जो कि उसे टाउन में मतलब शहर में उसको मेल करना था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, उसमें कुछ नहीं था बट उसने क्या लिखा हुआ था, अ लेटर टू गॉड। जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं कि ये हमारी कहानी का नाम भी है, अ लेटर टू गॉड। गॉड ही wrote, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि भगवान आप मेरी मदद नहीं करते हैं, हमारी फैमिली की, हमारे परिवार का मदद नहीं करते हैं, तो हमारे परिवार या फिर हमारी फैमिली क्या होगी, इस साल भूख से मर जाएगी, हंग्री से मर जाएगी। आई नीड 100 pesos इन द ऑर्डर टू शो माई फीड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। उसने क्या कहा कि हे भगवान मुझे 100 रुपये की, यहाँ पे देखो स्टूडेंट पीसोस है, पीसो भी करेंसी ही होता है, मतलब पैसा ही होता है, लेकिन ये लैटिन अमेरिका का है, इंडिया का नहीं है, तो ठीक है हम इसको 100 पीसो ही बोलते हैं। उसने कहा कि भगवान मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मेरी जो फसल थी वो हेलस्टोन से यानी बर्फबारी से बर्बाद हो गई है, और मैं फिर से चाहता हूँ कि अपने फील्ड में, अपने खेतों में फिर से अगेन क्या करूँ, उसमें बोऊँ, मतलब कि उसमें कुछ लगा दूँ, और जब तक नहीं होता है तब तक हम लोगों का खाने का भी काम चले, इसलिए मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत थी। He wrote to God on the involved, put the letters inside and still trembled, went to town। जब वो लिख लेता है तो लिखने के बाद क्या करता है, टाउन में जाने लगता है, मतलब शहर की ओर चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पहुँचता कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में पहुँचता है। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। मीन्स स्टूडेंट वो क्या करता है, स्टाम्प लेता है, मतलब स्टाम्प लगवाता है लेटर पे, और उसके बाद मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉपेड कर देता है। स्टूडेंट ड्रॉपेड का मतलब होता है डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब एक जो एम्प्लॉयज़ था, एम्प्लॉयज़ का मतलब आप लोग जानते होंगे जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हीं को एम्प्लॉयज़ कहा जाता है, या फिर कहीं भी बोलते हैं ना रेलवे एम्प्लॉयज़, मतलब अलग अलग जॉबों में एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। Was a postman and also the help at the post office, went to his boss laughing he had heartily and showed him to the letter to go। और एक जो एम्प्लॉयज़ था उसने जब ऐसा लेटर को देखा तो अपने पोस्ट जो मैन था यानी कह सकते हो जो उन लोगों का बॉस था उनके पास ले गया, और वो भी कैसे ले गया, तो हंसते हुए ले गया। क्या कहा कि ये अजीब लेटर है, अभी तक मैंने आज तक ऐसा लेटर नहीं देखा था। क्या कोई एक मतलब लेटर कोई भी भगवान को लिख सकता है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने लेटर किसको लिखा हुआ था, भगवान को ही। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, मतलब अपने कैरियर में, अपने जीवन में पोस्टमैन बोलता है कि अभी तक अपने जीवन में मैंने ऐसा कभी भी कह सकते हैं कि कार्ड नहीं देखा था, पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई कार्ड नहीं देखा था जो कि सीधा भगवान के पते पर ही भेजना हो। और भगवान के पते पर कैसे ले जाएगा, भगवान के पास तो मर कर लोग जाते हैं ना। The postmaster, a fat, amiable
fellow also broken out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. मीन्स स्टूडेंट जो एमिएबल है इसका मतलब सुन लो क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब वो बहुत ही खुश मिजाजी इंसान था। जो पोस्ट मास्टर था बहुत अच्छा था, बहुत कह सकते हैं खुश मिजाजी था, मतलब दूसरों की मदद करने वाला। तो वो थोड़ा हंसता है लेकिन कुछ ही क्षण में उस बात को क्या करता है, सीरियस ले लेता है, नहीं कि ये बात सीरियस होगी। कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हेट द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा क्या विश्वास है, क्या इसकी मतलब इच्छा है, मतलब क्या विश्वास है इस व्यक्ति की जिसने कि क्या लिखा, एक ही बार लेटर लिखा तो किसको लिखता है, एक ही भगवान को। सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट ऑफ फेथ इन द गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडियाज। उसने सोचा कि क्या भगवान इसका जो जवाब है देंगे, लेकिन पोस्ट मास्टर को एक तरकीब आया। एक आइडियाज़ का मतलब होता है तरकीब। आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट वाज द evident that to the answer he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees and himself gave the part of his salary. यानी स्टूडेंट उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे भी मांगे और साथ साथ अपने भी सैलरी से कुछ पैसा उसने दिया। And several the friend of his were to obliged to give the something for and the act of charity. It was the impossible for him to gather the together and the 100 pesos, so he was able to send the farmers only a little more than half. यानी स्टूडेंट देखो, उसने जो किसान था, किसान तो 100 पीसेस मांगा था, जो लेंचो फार्मर था वो 100 पीसेस मांगा था, लेकिन वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में 100 पीसेस नहीं हो पाया। कितना हुआ था, 70 पीस। मतलब देखो अभी बताया नहीं है लेकिन आगे बता देगा। अभी देखो यहाँ पे कह रहा है ये कि क्या किया था उसने, कि जो लेंचो वो जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर क्या किया कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कह सकते हो 50% से थोड़ा सा एबव उसके पास पैसा कलेक्ट हुआ। और वो क्या किया, ही पुट द मनी इन द इन्वॉल्व द एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने क्या किया कि उस लिफाफे में मतलब 50% से कुछ अधिक पीसेस डालकर और फिर भगवान का सिग्नेचर करके मतलब लिख दिया, सिग्नेचर मतलब उसने सिग्नेचर कर दिया सिर्फ गॉड का। उसके बाद उसने बंद कर दिया लेटर को और रख दिया। ओरल कंप्रीहेंशन फिर से वो स्टूडेंट इसको देख लो। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो लेंचो था उसका विश्वास कैसे, मतलब विश्वास था और क्या विश्वास था, क्या मतलब ये हो सकता है ऐसा विश्वास, लेकिन जाहिर सी बात है यदि हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं तो हो भी सकता है। और कुछ नास्तिक लोग रहते हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बात अलग है। हु रीड द लेटर, लेटर कौन पढ़ा था, पोस्ट मास्टर पढ़ा हुआ था। सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट में जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ था उसने पढ़ा था, उसके बाद उसने अपने बॉस को दिखाया था। ठीक है, तीसरा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने कहा कि सबके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी लोग कुछ कुछ पैसा दें और मैं भी अपने सैलरी से कुछ पैसा इसको देता हूँ, क्योंकि बात सीरियस है भाई, कोई भी मतलब किसी का भी जान नहीं जाना चाहिए, इसको भी पैसा दिया जाए। The following Sunday Lenchos come a bit the early than usually to ask if there was a letter to him letter for him। यानी क्या किया कि अगले संडे को जो लेंचो था वो आ गया, मतलब बहुत जल्दी आ गया और आने के बाद उसने क्या पूछा कि मेरा लेटर आया है क्या, क्या उसके लिए लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु द हैंडेड द लेटर टू हिम द व्हील द पोस्ट मास्टर। यानी कि जो वहाँ पे पोस्टमैन था उसने पोस्ट मास्टर से कहकर उसका जो कह सकते हो कि जो लेटर था वो उसके हाथों में थमा देता है। एक्सपीरियंसिंग द कंटिमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed looked on from his office। लेंचो सॉवेट नोट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन द सेविंग द मनीज। यानी जो लेंचो था, लेंचो पैसा देकर सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, सच बात हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसका क्या था, ये कह सकते हैं एक तरह से कॉन्फिडेंस था। नहीं होता है नॉर्मली जैसे मैं अपने दोस्तों से पैसा मांगूँ, अगर दे देते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं मैं मांगूंगा दे देगा। लेकिन ये आश्चर्य होने की बात है ना कि भगवान से उसने पैसा मांगा, उसको मिल भी गया, लेकिन फिर भी वो आश्चर्य नहीं हुआ था। सॉरी स्टूडेंट, बट ही बिगेन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी एंड गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक nor the could he have the denied the Lenchos what he
हैड रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि जब उसने गिना, मतलब जब अपने पैसे को काउंट किया तो उसने सोचा कि भगवान तो कोई मिस्टेक करेगा नहीं, ही वाज हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही डिनाइडेड द लेंचो वांट ही हैड रिक्वेस्टेड। मतलब उसके कहने का है कि उसने क्या किया था, मतलब वो जो पैसा गिरा तो उसने सोचा कि कोई भगवान मिस्टेक नहीं करेगा। इमीडिएटली मतलब जल्दी से लेंचो वेंट अप टू द विंडोज टू द आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। यहाँ पे देखो अब इसके मन में क्यों आया कि जो भगवान है, भगवान ऐसा नहीं मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि जो उसका पैसा था कम था, मतलब उसने मांगा 100 पीसेस था लेकिन मिला उसको 50% से थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए उसको लग रहा था कि शायद जो पोस्ट मास्टर है वो लोग पैसा निकाल लिए या फिर ले लिए। ऑन द पब्लिक ऑफ राइटिंग द टेबल ही स्टार्टेड टू राइट एंड विथ मच द wrinkling of his brow and caused by the effort of had to the make to express his the ideas। यानी उसने फिर से क्या किया कि जो वहाँ पे विंडोज था वहाँ से पेपर लिया, इंक लिया और फिर से लिखना स्टार्ट किया। When he the finished he went the windows to the buy a stamp which is the liquid and then the fixed to द इन्वॉल्व विथ अ ब्लो ऑफ हिज द फेस। यानी उसने क्या किया, जब लिख लिया तो लिखने के बाद उसने वो कर सकते हैं ना, नहीं आप लोग पेपर प्लाटने के जब प्लाटते टाइम आप लोग थोड़ा सा अपनी उंगली को अपने मुंह से एक बार लिकिंग करते हैं, मतलब चाटते हैं और फिर पेपर को प्लाटते हैं। उसी तरीके से उसने क्या किया कि अपने उंगली को लिकिंग किया, लिकिंग करने के बाद उसने चिपकाया और चिपकाने के बाद उसने क्या किया, एक बार जोरदार उस पर मुक्के से प्रहार किया। मुक्के से प्रहार करने का मतलब आप वो क्या चाह रहा था कि उसका जो लेटर लिखा हुआ है वो चिपक जाए, मतलब सट जाए। द मोमेंट द लेटर टू फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ईमेल से यहाँ पे स्टूडेंट है कि उसने क्या किया, फिर उसने ले जाकर जो लेटर था लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, मतलब गिरा दिया। इट सेड गॉड ऑफ द मनीज दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली द 70 पीस मी। मीन्स यहाँ पे है स्टूडेंट लेंचो जो था भगवान से कहा हुआ था कि भगवान मैंने आपसे 100 पीसेस मांगा था जिसमें कि मुझे 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचा हुआ है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे जो भी पैसा अब बचा हुआ है वो भी मुझे दे दीजिए, बट डू नॉट सेंड इट टू मी द थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स लेंचोस। यानी उसने देखिए यहाँ पे देखो स्टूडेंट, भगवान में इसका विश्वास था ये तो अच्छा है, लेकिन एक इसने गलती कर दी है। यहाँ पे गलती क्या किया था सुनो, उसने जब पैसा पाया 70 पीसोस उसको मिला तो उसने भगवान को लेटर लिखा कि देखो भगवान मुझे जो अभी 30 पैसे बचे हुए हैं उसको भी भेज दो, लेकिन डाक से मत भेजना। क्यों मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं क्रूक्स हैं। क्रूक्स का मतलब स्टूडेंट होता है लालची है, ये लोग पैसा निकाल लेते हैं, जबकि स्टूडेंट ऐसा बात नहीं था, बल्कि जो पोस्ट मास्टर था वही ने ऐसा किया हुआ था। अब जाहिर सी बात है मेरे पास जितना पैसा रहेगा उतना ही मदद कर सकता हूँ ना, पैसा रहबे ना करेगा तो फिर मदद कैसे करूँगा। लास्ट आ जाओ ओरल कंप्रीहेंशन चेक देख लेते हैं। वाज अ लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। आखिर मतलब क्या, जो लेंचो था सरप्राइज नहीं हुआ था या फिर सरप्राइज हुआ था, जो लेटर था मतलब जो उसने लेटर लिखा था उसको लेटर से जो पैसा मिला उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं लगा, ऐसा क्यों। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। अच्छा वो जो लेंचो था, लेंचो गुस्साया क्यों। लेंचो इसलिए गुस्साया था क्योंकि उसको लगता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उसका पैसा रख लिए। इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टूडेंट। उस चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।